नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही कमाल की डिबेट पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मुकाबला जो बिल्कुल डेविड और गोलियात की पुरानी कहानी जैसा लगता है। इंसानी दिमाग बनाम सुपर कंप्यूटर। आखिर प्रोसेसिंग की इस दुनिया में असली बॉस कौन है? अब सोचिए, इनमें से सच में ज्यादा पावरफुल कौन है, एक विशाल सुपर कंप्यूटर या हमारा बायोलॉजिकल दिमाग? हम अक्सर मान लेते हैं कि मशीनों की तेज रफ्तार और उनके साइज की वजह से जीत का ताज उन्हीं के सिर जाना चाहिए। लेकिन इसका असली जवाब इस बात पर टिका है कि हम प्रोसेसिंग पावर को असल में समझते कैसे हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज हम इस अल्टीमेट राइवलरी को डिकोड करेंगे, न्यूरॉन्स और ट्रांजिस्टर्स के स्ट्रक्चर को समझेंगे, एनर्जी एफिशिएंसी पर बात करेंगे, फिर देखेंगे कि न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है और अंत में उस बायोलॉजिकल एज की बात करेंगे जिसे कोई मशीन नहीं हरा सकती। शुरुआत करते हैं हमारी पहली थीम से, द अल्टीमेट प्रोसेसिंग राइवलरी। और यहाँ हमें सिर्फ रॉ स्पीड से थोड़ा आगे देखना होगा। देखिए, सुपर कंप्यूटर की स्पीड हम फ्लॉप्स में नापते हैं, यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ये मशीनें पलक झपकते ही कॉम्प्लेक्स मैथ सॉल्व कर देती हैं, भारी डेटा और एल्गोरिथम प्रोसेस कर लेती हैं। पर क्या उनमें असली समझ होती है? बिल्कुल नहीं। एक लिविंग ऑर्गन जो समझ रखता है, वो इन मशीनों के पास बिल्कुल नहीं है। और यहीं से हम अपने पहले मेन फोकस पॉइंट पर आते हैं, आर्किटेक्चर। न्यूरॉन्स और ट्रांजिस्टर्स के बीच का फर्क और इनकी स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी। कंट्रास्ट देखिए, हमारे बायोलॉजिकल दिमाग में 100 बिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं जो एक लचीला जाल बनाते हैं और पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं। वहीं एक हाई एंड प्रोसेसर में करीब 10 बिलियन ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो बिल्कुल सीधे और सीरियल कनेक्शन में बंधे होते हैं। वो बस 0 और 1 यानी बाइनरी में ही सोच सकते हैं। और ये दिमाग कोई सीधा साधा स्ट्रक्चर नहीं है। हर एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स के साथ हजारों कनेक्शंस बनाता है, जिन्हें हम सिनेप्सिस कहते हैं। ये इतना घना और जीता जागता नेटवर्क है कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का सिंपल सीरियल डिजाइन इसके सामने कुछ भी नहीं लगता। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि दिमाग की पैरेलल प्रोसेसिंग उसे एक ही वक्त में बिल्कुल अलग अलग तरह का डेटा हैंडल करने की पावर देती है। एक तरफ कंप्यूटर सिर्फ मैथ्स और बाइनरी डेटा में उलझा है, और दूसरी तरफ हमारा दिमाग एक साथ भावनाएं, लॉजिक और हमारे सेंसेस से आने वाले डेटा को आसानी से प्रोसेस कर रहा होता है। अब आते हैं अपने दूसरे सबसे बड़े फोकस पॉइंट पर, एनर्जी एफिशिएंसी। यानी हमारे विचारों को पावर आखिर मिलती कहाँ से है। और यहाँ आपको एक जोरदार झटका लगने वाला है, सिर्फ 20 वॉट। जी हाँ, हमारा ये इतना कॉम्प्लेक्स ह्यूमन ब्रेन सिर्फ और सिर्फ 20 वॉट एनर्जी पर चलता है। ये बिल्कुल उतनी ही एनर्जी है जितनी एक कम रोशनी वाले साधारण लाइट बल्ब को जलाने के लिए चाहिए होती है। और ये डेटा साफ दिखाता है कि दोनों के बीच एफिशिएंसी का कितना बड़ा गैप है। कहाँ सर्वर्स और सुपर कंप्यूटर्स जिन्हें चलाने के लिए हजारों वॉट की पावर चाहिए, और कहाँ हमारा बायोलॉजिकल ब्रेन जो सच में दुनिया का अल्टीमेट सस्टेनेबल प्रोसेसर है। सुपर कंप्यूटर्स की इसी लिमिटेशन को देखकर कंप्यूटर साइंटिस्ट्स ने एक नया रास्ता निकाला, द न्यूरल नेटवर्क अटेम्प्ट, यानी किसी तरह दिमाग के इस जाल की नकल करना। अब क्योंकि दिमाग का असली फिजिकल जाल तारों या हार्डवेयर से बनाना तो इम्पॉसिबल है, इसलिए सॉफ्टवेयर के अंदर हिडन नोड्स का इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग की नकल की जाती है। यहाँ डेटा स्टेप बाय स्टेप इन नोड्स से गुजरता है ताकि मशीन एक सॉलिड हाँ या ना में अपना आउटपुट दे सके। और इस पूरे सिस्टम में जो सबसे जरूरी फीडबैक लूप है वो है बैक प्रोपगेशन। आसान भाषा में कहूं तो ये एक ऐसा एल्गोरिदम है जो आउटपुट से वापस इनपुट की तरफ उल्टा चलता है, ताकि अपनी गलतियों के हिसाब से अंदर के न्यूमेरिकल वेट्स को एडजस्ट कर सके। इसी से मशीन कुछ हद तक सीख पाती है। इसे एक बास्केटबॉल थ्रो के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने बॉल फेंकी, वो हो गया आपका इनपुट। बॉल मिस हो गई और पहले ही गिर गई, वो है एरर। अब अगली बार आप अपने फोर्स और एंगल को एडजस्ट करते हैं, बस यही बैक प्रोपगेशन है। और जब बॉल बास्केट में चली जाती है तो वो है आपका परफेक्ट कैलिब्रेटेड आउटपुट। एआई बिल्कुल इसी तरह अपने इंटरनल वेट्स को सेट करता है। आज हमारी डेली लाइफ में इसका बहुत बड़ा रोल है। हमारा फोन हमारी आवाज कैसे पहचानता है, या हमारी खराब हैंडराइटिंग कैसे पढ़ लेता है, या फिर हमारी फोटो गैलरी में से पहाड़ों की तस्वीरें कैसे अलग कर देता है। ये सब बैक प्रोपगेशन और न्यूरल नेटवर्क का ही तो कमाल है। लेकिन
इन सब शानदार सॉफ्टवेयर सिमुलेशंस के बावजूद हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, द अनमैच्ड बायोलॉजिकल एज, वो चीज़ें जो मशीनें कभी कॉपी नहीं कर सकती। यहाँ एक कुर्सी का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप किसी एआई को 10 अलग-अलग फोटोज दिखाकर कुर्सी पहचानना सिखाएं और फिर उसके सामने कोई बहुत ही अजीब सी शेप वाली कुर्सी रख दें, तो वो शायद पूरी तरह फेल हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ एक पैटर्न मैच कर रहा है। लेकिन इंसान का दिमाग तुरंत अडेप्ट कर लेता है और उस कुर्सी को देखते ही समझ जाएगा, क्योंकि वो बैठने की असली कॉन्सेप्ट को समझता है। और हमारा बायोलॉजिकल एज सिर्फ यही नहीं रुकता। हमारे ब्रेन में एमिगडाला जैसे हिस्से हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंस लाते हैं, जिससे हम फैसले लेते हैं। हमारे पास असली क्रिएटिविटी है, एक साथ 5 सेंसेस का रियल टाइम डेटा प्रोसेस करने की ताकत है। हमारे अंदर खुद की एक गहरी सेल्फ अवेयरनेस है और इवोल्यूशन से मिला एक बिल्ट इन एरर हैंडलिंग सिस्टम है। इसीलिए ये कोट बिल्कुल परफेक्ट बैठता है कि ह्यूमन ब्रेन सिर्फ एक बायोलॉजिकल ऑर्गन नहीं, बल्कि एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये कोई कल की बनी मशीन नहीं है, बल्कि लाखों सालों के इवोल्यूशन और सर्वाइवल का नतीजा है। तो सुपर कंप्यूटर्स के लिए अल्टीमेट मिसिंग लिंक क्या है? वो है कॉन्शियसनेस या चेतना। वो कितना भी भारी डेटा प्रोसेस कर लें, उनके पास कितने भी इनपुट्स आ जाएं, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उनका खुद का कोई वजूद भी है। उनमें सेल्फ अवेयरनेस 0 होती है। तो चलते चलते एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। मशीनें भले ही हमसे कहीं ज्यादा तेज कैलकुलेशंस कर लें, लेकिन क्या वे कभी सच में चीजों को समझ पाएंगी? अपने दिमाग की इस अद्भुत ताकत पर खुद गौर कीजिएगा। इसी के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको काफी कुछ नया जानने को मिला होगा।